नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिसे लेकर प्राइवेट मेंबर बिल जो लाया गया था उसकी जानकारी सामने आ गई है। साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो क्या खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जो हैं उनका भी लगातार जिक्र हो रहा है। क्या है अपडेट यूसीसी को लेकर, आपको बताते हैं। दरअसल देश में समान नागरिक संहिता को लेकर उस दिन से बहस का दौर अब शुरू हो गया है जब से लॉ कमीशन ने देश के लोगों से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं। इस बीच इस मामले में राज्यसभा से नाम है किरोड़ी लाल मीणा, उनका नाम अब लगातार इस मामले को लेकर सामने आ रहा है, जिनके बारे में खबर यह आ रही है कि संसद में यूसीसी कोड के लिए वो पहले ही प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसे प्रपोज कर चुके हैं। क्या है इसका मतलब, वो भी समझिए। मतलब ये है कि अगर ये बिल इस बार के मॉनसून सेशन में चर्चा के लिए रखा जाता है और ये संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा। इस प्राइवेट मेंबर बिल की जो बड़ी बातें हैं वो भी सामने आ गई हैं, जिसके बारे में बोलते हुए मीणा ने भी कहा था कि उन्होंने पार्टी से अनुमति लेकर यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल सदन के सामने रखा था। यूसीसी हमारी विचारधारा का हिस्सा है, हम ये चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो हमने शुरू में कही कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा का जो यूसीसी बिल है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है, वो क्या कहता है। तो आपको बता दें, इस एक्ट को यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया एक्ट 2020 के नाम से जाना जाएगा। ये सारे देश में लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक कॉमन लॉ से होगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। इस एक्ट के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, जिसे नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी के नाम से जाना जाएगा। यही कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करेगी और उसे पूरे देश भर में लागू करेगी। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि यह कमेटी देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। ये कमेटी सुनिश्चित करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिना किसी भेदभाव के इन मुद्दों पर सभी नागरिकों को समान अधिकार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। लेकिन बड़ी बात है कौन से मुद्दों पर, तो वो भी जानिए। जैसे मैरिज, डिवोर्स, उत्तराधिकारी, एडॉप्शन, गार्जियनशिप और जमीन व संपत्ति के बंटवारे के लिए प्रभावी होगा। तो ये मुख्य बातें हैं, जिसमें मैरिज और डिवोर्स जो है वो कई लोगों को परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर यूसीसी कानून बनकर लागू हो जाएगा पूरे देश में, तो क्या उसके बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। तो उसे लेकर भी जानिए। ये कमेटी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को सुनिश्चित करेगी। साथ ही अनुच्छेद 15 के तहत रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक को भी सुनिश्चित करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन में जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा जाएगा। पर्सनल लॉ, धार्मिक किताबों पर आधारित कानूनों और परंपराओं को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है, यानी कि यूसीसी अगर आएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाएगा। यानी इसके साथ अब जो है तमाम विवाद भी संभवतः आएंगे, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर कई सारे बयान जो है सामने आने लगे हैं। ओवैसी ने अमेरिका में जाकर बोला, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इस मामले को लेकर अभी हाल ही में बयान आया, जिसमें कहा गया है कि इसे जो है, जो कुरान में जो लिखा है उसे तो मुसलमान भी नहीं बदल सकता है, तो फिर सरकार क्या। यानी कि आपको तेवरों से और बयानों से अंदाजा लग जाएगा कि ये मामला जो है आगे जाकर बहुत तेजी से गर्म होने वाला है। लेकिन फिलहाल यूसीसी को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लगातार इस मामले को लेकर बयान भी आएंगे, आ भी रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।